प्रैक्टिस वर्कबुक है, ये विज्ञान का प्रैक्टिस वर्क। अगर आप पुस्तकालय दृष्टि कर रहे हैं तो पुस्तकालय दृष्टि की किताब होगी, लाइब्रेरी की किताब होगी और समाज विज्ञान का ये प्रैक्टिस देखने को मिल रहा है आपको। और साथ ही अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये फिजिकल एजुकेशन की किताब है। तो इससे आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी वो अच्छी हो जाती है और आपको निश्चित है कि आप बिल्कुल सफल पाएं। दोस्तों कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार इस मुद्दे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश है कि जितना भी विभाग है सारा विभाग से जो है बहाली के लिए विज्ञापन जारी करे। और आप देखे होंगे लंबे समय से जो है पशु और मत्स्य विभाग की तरफ से कोई भी बहाली देखने को नहीं मिला, चाहे वो आपका कार्यालय परिचारिका हो, चाहे भी आपका पशु मत्स्य का कोई भी विभाग का हो, क्योंकि पशु में मत्स्य विभाग में लगभग जो है आपका पूरा तरह से आपका 10,000 प्लस पद खाली है। और इसका विज्ञापन को लेकर के कैबिनेट में बैठक बुलाया गया और कैबिनेट में बैठक बुला करके नियमावली को प्रस्तुत किया गया, नियमावली लागू कर दिया गया। उसके साथ साथ गजट भी देख लीजिए लागू कर दिया गया। अब गजट आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? अब गजट के मतलब ये हो गया कि अब आपको विज्ञापन जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि गजट जब जो है गजट जो है जारी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे कब जारी हुआ, यहाँ पे देख लीजिए पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का ये जो है देख सकते हैं, ये बोला गया है कि यह नियमावली बिहार पशु मत्स्य जो है संसाधन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगा। मतलब जो पहले बहाली होता था आपका मत्स्य विभाग का, वो आपका नियमावली 2007 के अधीन पे होता था, लेकिन अब जो है उसको यथा संशोधित कर करके संशोधन कर करके अब आपका जो बिहार में जो पशु और मत्स्य पालन विभाग की तरफ से जो आपका मत्स्य संसाधन हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशु विभाग हो, अभी आपका 2025 के नियमावली के अनुसार ही आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसका जानकारी है, बोला गया है ये पूरा बिहार में लागू होगा। और इसको लेकर के ये भी बोल दिया गया है कि आपको लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो 10,000 बहाली आएगा तो आपको तो दिमाग में होना नहीं चाहिए कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा इसका। तो देखिए क्या क्या इसका नियमावली में है। तो बोला गया है, देख लीजिए कि जो पशु और मत्स्य पालन विभाग का जो भी बहाली आएगा, चाहे वो आपका MTS का आएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, कार्यालय परिचारी का आएगा, या चाहे आपको क्लर्क का आएगा, इसमें क्लर्क का भी बहाली आता है मत्स्य का। और मत्स्य विभाग में आपको बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सालों से इसमें विज्ञापन नहीं आया, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो है आपको जो भी बहाली किया जाएगा मत्स्य विभाग में, जो 10,000 प्लस पदों का जो विज्ञापन आएगा, उसमें 75% जो है आपको क्या बोला गया है कि 75% जो है आपको रिटन एग्जाम के बेस पर होगा, लेकिन 25% जो है संविदा कर्मी को यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। सारा बहाली का बात कर रहे हैं हम, मतलब पशु और मत्स्य पालन विभाग की तरफ से या पशु मत्स्य संसाधन नियमावली 2025 के तहत जो भी बहाली आएगा उसमें 75 और 25 का रेशियो रखा जाएगा, 75% और 25%, ठीक है। 75% के मतलब डायरेक्ट बहाली, और 25% में क्या, अगर कोई संविदा कर्मी रहेंगे जो कहीं ना कहीं संविदा पे काम कर रहे हैं, तो अगर 1 साल के काम कर रहे होंगे तो उनको 5 नंबर का छूट दिया जाएगा, 2 साल के काम कर रहे होंगे तो 10 नंबर का छूट दिया जाएगा, 3 साल के काम करेंगे तो 15 नंबर का छूट, 4 साल के काम करेंगे तो 20 नंबर का छूट, और 5 साल का काम करेंगे तो 25 नंबर का छूट। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, 6 साल के भी काम करेंगे तो भी 25 ही नंबर का छूट मिलेगा, 7 साल के काम करेंगे तभी 25 नंबर का, 8 साल के काम करेंगे तब भी 25 नंबर के। क्यों? क्योंकि अधिकतम जो है छूट आपको 25 अंक का ही दिया जाएगा। लेकिन अब इससे आपको घबराना नहीं है। संविदा कर्मी के अगर आप हिसाब किताब लगाइएगा तो हम आपको 100 के रेशियो बता देते हैं कि अगर यहाँ पे एक 10,000 प्लस सीट है तो संविदा का बहुत ज़्यादा बहाली, संविदा कर्मी तो बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी करते तक लगभग 500, मतलब 10,000 में 500 ही संविदा वाले इसका फ़ायदा उठा पाएंगे 25% का, लेकिन 75% डायरेक्ट मेरिट वाला कहीं मतलब यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब जरूरी नहीं है कि संविदा के है, संविदा के तो ठीक है, जो संविदा कर्मी होंगे जिनको 75% में अच्छा नंबर आएगा उनको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन सब तो संविदा कर्मी है नहीं, तो इसमें सारा तो संविदा कर्मी को ही बहाली होगा नहीं। तो जो डायरेक्ट बहाली होगा उसमें भी आपको फ़ायदा यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पे देख लीजिए कि प्रतियोगिता परीक्षा में, देखने हम गजट आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग को हम गजट दिखा रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के किसी अभ्यर्थी को जो है प्रदान किए गए अंकों का निर्धारण प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्त अंकों का 0.75 गुणक के गुना करना होगा, यथा मतलब कि 60%, मतलब 60 गुने 75। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका जो रेशियो है आप समझ लीजिए मोटा मोटी आप इस तरह से कि 100 सीट है जिसमें 75 और 25, ठीक है। 75 आपका जो है रिटेन का होगा, 25 हो जाएगा आपका संविदा कर्मी का। लेकिन 25 में हम आपको बताए ही कि संविदा कर्मी तो बहुत सारा
तैयारी छोड़ ही देते हैं करीब करीब करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, संविदा वाले ज़्यादा 100, 200, 500 ही बहाल होंगे अगर 10,000 सीट का बहाली आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा संविदा वाला, डायरेक्ट वाला जो जिनका 75% रहेगा उससे ही आपको तो मेरिट बनेगा डायरेक्ट वाला से। अब संविदा वाला में ठीक मेरिट बनेगा, लेकिन संविदा के तो कुछ ही गिने चुने लोग होंगे। अब मेरिट तो आपको 75% डायरेक्ट बनने वाला है, इसलिए आपको इससे हड़ाना नहीं है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम जो है आहारता 30% का रखा गया है। और क्या बोला गया है भाई, देख लीजिए कि यथा संशोधित कर दिया गया है, मतलब यथा संशोधित जो है नियमावली 2007 कर दिया गया है। और क्या बोला गया है कि सीधी भर्ती के लिए, विभागीय परीक्षा के लिए देखिए क्या बोला गया है, जो डिपार्टमेंटल जो आएंगे उनके लिए बोला गया कि सीधी भर्ती के लिए सरकारी सेवकों को केंद्रीय परीक्षा समिति या राजस्व परिषद के द्वारा जो है यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रदान किया जाएगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा जो है प्रशासनिक विभाग के परामर्श के किया जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है जो महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे समझिएगा महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ बोला गया है कि 75% और 25% का रेशियो में आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिए, तब आपको विशेष इसमें कोई समझाने का नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम आपको बता दिए। तो इसका विज्ञापन को लेकर के जल्द से जल्द आपको अब देखने को मिलेगा, और जो इम्पोर्टेंट जानकारी था हम आपको बता दिए हैं। तो इसमें इसका बहाली को लेकर के जो है अब आपको प्रक्रिया तेज कर दिया गया है, और लगभग इसमें 10,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा आपका पशु और मत्स्य संसाधन विभाग से। क्यों देखने को मिलेगा इतना बड़ा बहाली? क्योंकि इसके पहले जो है कोई बहाली आपको देखने को पशु और मत्स्य विभाग की तरफ से नहीं आया। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम को अंदर पटना चैनल पे ही बताया जाएगा। तो भाई चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।